हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि तुम लोग सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम उर्वी है और मैं भी अपने फर्स्ट ईयर में हूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी में, परस्यूइंग बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। जब भी जेई की डेट्स अनाउंस होती है ना, तो एनजाइटी लेवल एट इट्स मैक्स होता है। और जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है, जेई का एग्ज़ाम सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में से सबसे ज़्यादा टफ होता है, तो एनजाइटी तो होगी ही। और अब जबकि एकदम कंफर्म है कि जेई का एग्ज़ाम 16 से लेके 20 अप्रैल तक होने वाला है, तो एनजाइटी लेवल और ज़्यादा बढ़ गई होगी। इस पॉइंट में तुम लोग सब अपनी प्रिपरेशन को जज कर रहे होगी कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। अब जबकि सिर्फ 30 दिन बचे हैं हमारे जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जिनका तुम्हें खास ध्यान रखना है। और इन 30 डेज़ में उन मेजर पॉइंट्स पे ही फोकस करना है ताकि तुम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सको। हमारा फर्स्ट पॉइंट है मॉक टेस्ट। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोलने वाली हूँ कि तुम्हें एज मेनी एज पॉसिबल मॉक टेस्ट देने हैं, बल्कि मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि तुम्हें इस पॉइंट पे अपनी प्रेपरेशन को जज करना है और उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि तुम्हें कितने मॉक टेस्ट देने हैं। अगर मान लो इस पॉइंट पे तुम्हारा रिवीजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुमने जो भी पढ़ा है वो काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, तो तुम डेली मॉक टेस्ट भी दे सकते हो ताकि तुम्हारा वो रिवीजन लास्ट डे तक मेंटेन रहे। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा रिवीजन अभी इस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम्हें और टाइम देना पड़ेगा अपने रिवीजन के लिए, तो तुम चाहो तो वीक में 1 या फिर 2 मॉक टेस्ट दे के भी अपना काम चला सकते हो। बस एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है मॉक टेस्ट को लेके कि मॉक टेस्ट हम लोग कभी भी अपने नॉलेज टेस्टिंग के लिए नहीं देते हैं। मॉक टेस्ट हम लोग देते हैं ताकि हमें पता चले हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा है या फिर नहीं है, हमारी सिटिंग कैपेसिटी अच्छी है या फिर नहीं है, हम किस टाइप की मिस्टेक्स कर रहे हैं जब हम लोग अपना मॉक टेस्ट सामने देखते हैं और उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग मॉक टेस्ट देने के बाद हमें एनालाइज करनी होती है। जब तुम लोग 2 से 3 मॉक टेस्ट दे लोगे उसके बाद फर्स्ट चीज़ है हमारी सब्जेक्ट का जो ऑर्डर होने वाला है जब तुम अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे। जब तुम लोग 2 से 3 मॉक टेस्ट दे लोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन सा सब्जेक्ट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो तुम्हारा स्कोर मैक्सिमाइज हो रहा है। मेरे केस में वो मैथ्स होता था फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड केमिस्ट्री और थर्ड फिजिक्स। बट ये चीज़ मुझे तब पता चली थी जब मैंने 3-4 मॉक टेस्ट दे लिए थे और मैं अपने हिसाब से उस चीज़ को जज कर पा रही थी। तो तुम्हें भी वही करना है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जहाँ पे हम लोग एफिशिएंट हैं और जहाँ पे हम लोग एफिशिएंट नहीं हैं। जब तुम लोग 3 घंटे का मॉक टेस्ट दोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि एक ऐसा टाइम आता है हमारे उस 3 घंटे में जहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है और एक ऐसा टाइम जहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं होती है। अब ऑब्वियसली जब तुम लोग मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे, इनिशियली तुम्हारी कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छी होने वाली है, बट धीरे धीरे वो कंसंट्रेशन तुम्हारी डाउन होती जाएगी क्योंकि तुम्हारी एनर्जी भी लो हो रही है। मेरे केस में ऐसा होता था कि स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली ज़्यादा होती थी कंसंट्रेशन, बट बीच पॉइंट पे जब लगभग 1.5 आवर हो जाता था उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं ब्लैकआउट हो जाती थी। तो तुम्हें भी वो चीज़ देखनी है कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जो बेसिकली एफिशिएंसी वाला है वो किस तरीके से है, और उस चीज़ को एनालाइज करके तुम्हें अपने मेन एग्ज़ाम में अप्लाई करना है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कि हमें अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के रिवीजन को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अगर इस पॉइंट में तुम्हारे कुछ चैप्टर स्ट्रॉन्ग है और तुम उसका रिवीजन नहीं करते हो 30 डेज तक, और तुम ये अज्यूम कर रहे हो कि तुम्हारा वो एग्ज़ाम डे भी बिना रिवीजन के स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ चीज़ें होंगी जो फेड आउट हो जाएंगी, तुम भूल जाओगे उन चीज़ों को। इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के टच में रहो, उन्हें रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहो। ज़्यादा टाइम अलॉट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली थोड़ा टाइम तुम अलॉट कर सकते हो उन चैप्टर्स को, ताकि बेसिकली तुम्हें याद रहे कि उन चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जब हम लोग स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की बात करते हैं, वो है कि तुम्हें उस चैप्टर में हर एक चीज़ आनी चाहिए। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट या फिर टॉपिक नहीं होना चाहिए जिसमें तुम्हें कन्फ्यूजन है या फिर जिसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको तुमने छोड़ दिए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है ऐसी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को लेके, तो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि तुम सबसे पहले उन टॉपिक्स को क्लियर करो। उसके बाद अगर तुमने कोई अदर चैप्टर छोड़ा है तो तुम उस पर जाओ। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि तुम्हें अपने रियल एग्ज़ाम टाइम पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जो कि हमारा होता है 9 AM to 12 PM और 3 PM to 6 PM। अब इस टाइम स्लॉट्स में तुम चाहो तो मॉक टेस्ट दे सकते हो या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि तुम इस टाइम पे थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो।
तुम्हें इस टाइम पे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है। अब चाहे तुम उसे मॉक के फॉर्म में करो या फिर तुम अपनी शीट से सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा फॉर्मूला और शॉर्ट नोट्स। यार अगर इस टाइम पे भी तुमने अपने फॉर्मूले और शॉर्ट नोट्स का रिवीजन शुरू नहीं किया है तो हाई टाइम है कि तुम ये चीज़ें करना शुरू कर दो। अगर तुम वो स्टूडेंट हो जिसे चीज़ें जल्दी याद नहीं होती हैं तो एक तरीका सजेस्ट कर सकती हूँ मैं तुम्हें, जिससे कि तुम्हें चीज़ें जल्दी याद होंगी और एक एफिशिएंट वे में तुम याद कर पाओगे चीज़ों को। जब तुम लोग सुबह उठते हो सोने के बाद, उसके बाद तुम्हें याद करने की चीज़ें करनी है, लेकिन अपने बेड पे या फिर अपने चेयर पे बैठ के नहीं करना है। तुम्हें अपने रूम में या फिर जहाँ पे भी तुम लोग पढ़ते हो वहाँ पे वॉक करते करते वो चीज़ पढ़नी है। अब होता क्या है ना, जब हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं पढ़ने के लिए तब हम ऑलरेडी थोड़े नींद में रहते हैं और हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर तुम थोड़ा वॉक करोगे तो वो नींद वाली प्रॉब्लम तो चली ही जाएगी और ऑब्वियसली तुम साथ में पढ़ रहे हो तो पढ़ने का काम भी हो ही जाएगा। तो तुम लोग इस मेथड को ट्राई करके देख सकते हो अगर तुम्हें चीज़ें याद नहीं होती है। और इस पॉइंट पे तुम्हें अपने फॉर्मूले, शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी केमिस्ट्री का रिवीजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। हमारा लास्ट पॉइंट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस टाइम पे, वो है स्लीप साइकिल। अगर तुम लोग सुबह जल्दी उठते हो तब तो तुम्हारा स्लीप साइकिल अच्छे से फिक्स्ड है, लेकिन अगर तुम वो स्टूडेंट हो जो कि रात में देर तक पढ़ता है और सुबह जल्दी नहीं उठता है, बेसिकली लेट से उठता है, सुबह 8 बजे, 9 बजे या फिर 10 बजे टाइप्स, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि तुम अपने स्लीप साइकिल को अभी सुधार लो। चाहे तुम्हारा एग्ज़ाम सुबह के स्लॉट में हो या फिर दोपहर वाले स्लॉट में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम अपनी नींद अच्छे तरीके से पूरी करो और फ्रेश रहो अपने एग्ज़ाम के टाइम। अगर तुम सुबह लेट उठोगे तो तुम फ्रेश नहीं रह पाओगे, चाहे किसी भी स्लॉट में तुम्हारा एग्ज़ाम हो। तो आइडियली इस टाइम पे तुम्हें 7 या फिर 7:30 AM पे उठ जाना है। अगर तुम लोग लेट उठते हो तो एक दिन में ये शिफ्ट नहीं कर पाओगे। सो डेली 5 to 10 मिनट्स शिफ्ट करने का कोशिश करो, ताकि जब तक तुम्हारा रियल एग्ज़ाम आए तब तक तुम्हारी स्लीप साइकिल बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी हो और तुम्हारा एग्ज़ाम इस वजह से बुरा ना जाए कि तुम अच्छे से सो नहीं पाए या फिर तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाए अपने एग्ज़ाम के दिन। सो आई होप कि तुम इन 5 पॉइंट्स पे अपने लास्ट 30 डेज़ में काम करोगे और अगर तुमने इन पॉइंट्स पे काम किया तो तुम अपने स्कोर को बहुत अच्छे तरीके से मैक्सिमाइज़ कर लोगे। सो आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहो, बाय बाय।